हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ सेशन। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही सीरियस है। टॉपिक का नाम है रेशियल अटैक्स अगेंस्ट इंडियंस इन फॉरेन कंट्रीज। अब इस टॉपिक का नाम सुन के यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। इस टॉपिक पे हम लोग देखने वाले हैं कि रेशियल अटैक्स इंडियंस के अगेंस्ट क्यों हो रहे हैं, उस रीज़न को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। हम लोग इस रेशियल अटैक अगेंस्ट इंडियंस से रिलेटेड डेटा भी देंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद प्रोवाइड किया है। देन विल ऑल्सो लुक इनटू कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप लिए हैं टू रिजॉल्व सच एन सीरियस इशू। नाउ स्टार्टिंग विद द सेशन, देखिए यहाँ पे मैंने आपको रिसेंटली पेपर कटिंग का स्नैपशॉट दिया हुआ है जहाँ पे लिखा है नॉट जस्ट आयरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया अटैक्स ऑन इंडियंस अब्रॉड ऑन द राइज। तो स्नैपशॉट खुद ही बोल रहा है, आप देखिए यहाँ पे खुद ही दिया हुआ है कि रेशियल अटैक्स या हेट क्राइम्स अगेंस्ट इंडियंस आर कंटिन्यूसली राइजिंग। और यहाँ पे देखिए 40s में एक मैन था, इंडियन ओरिजिन मैन था, हु वॉज स्ट्रिप्ड, बीटेन एंड वॉज रेशली अब्यूज्ड। तो यहाँ पे ये बेसिकली जो रीजंस हैं, हमें उस रीजंस को एनालाइज करना है। अब देखिए हम लोग जब बात करते हैं कि रेशियल अटैक, हेट क्राइम्स, ये बेसिकली होता क्या है। तो हेट क्राइम्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि व्हेन अ क्राइम इज हैपनिंग अगेंस्ट अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ, या तो रिलीजन हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हो सकता है, रेस हो सकता है, एथनिसिटी हो सकता है, ठीक है, कास्ट हो सकता है। तो ऐसा कोई एस्क्रिप्टिव वैल्यू जिसके बेसिस पे अ पर्सन इज अटैक्ड और अब्यूज्ड, राइट, दिस इज कॉल्ड हेट क्राइम्स। अब देखिए कुछ और हम लोग पेपर कटिंग्स देख लेते हैं। पंच्ड हेयर पुल्ड रेसिस्ट अटैक ऑन इंडियन ओरिजिन गर्ल। सिर्फ 6 साल की बच्ची के अगेंस्ट भी रेशियल अटैक हुआ है, वो भी आयरलैंड में, आयरलैंड जैसे कंट्री में। अब वहाँ पे उस बच्ची को बार बार रेशियल अटैक जब हुआ, उसके अगेंस्ट हुआ रेशियल अटैक, तो द मदर वॉज इन सो मच ऑफ ट्रॉमा। उनकी मदर ने बोला कि दिस इज माई सेकेंड कंट्री, वो आयरलैंड को बोल रही, दिस इज माई सेकेंड कंट्री, आई एम सो हैप्पी टू बी एन आयरिश सिटीजन बट नाउ आई फील दैट आई डोंट बिलोंग हियर। एंड द गर्ल वॉज अब्यूज्ड। और जो बच्चे थे 12-13 साल के थे, उस लड़की को अब्यूज करते हुए बोले थे गो बैक टू इंडिया। तो सोचिए उस बच्ची पे क्या मेंटली साइकोलॉजिकली इफेक्ट हुआ होगा। इस तरह देखिए इंडियन स्टूडेंट स्टैब्ड मल्टीपल टाइम्स इन ऑस्ट्रेलिया, एलेस्ड फॉर कैश, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एक्सपेक्ट्स स्ट्रिक्ट एक्शन। शुभम गर्ग के अगेंस्ट ये इंसिडेंट हुआ था 2022 में। देन देखिए अभी रिसेंट का हुआ है, कल की ये बात है, अगेन एन इंडियन स्टूडेंट वॉज शॉट एट। देन टू कंट्रीज की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग आयरलैंड के लिए बात करते थे सबसे पहले वाले स्लाइड में कि जहाँ पे इन 40s मैन वॉज असॉल्टेड एंड बीटेन, स्ट्रिप्ड नेकेड। तो आयरलैंड के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी अलग से एक इंसिडेंट हो, तो उसी दिन जहाँ पे 20s में एक इंडियन स्टूडेंट था, ही वॉज रेशली अब्यूज्ड। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इससे रिलेटेड डेटा दे रही है बिकॉज लगातार इंसिडेंट, हेट क्राइम्स, रेशियल अटैक्स अगेंस्ट इंडियंस आर इंक्रीजिंग। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ही डेटा है जहाँ पे वो बात कर रहे हैं दैट अगर देखा जाए अगेंस्ट इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड इन लास्ट 5 years, टोटल जो इंसिडेंट हुए हैं, नंबर ऑफ अटैक्स हुए 91 हुए हैं, उसमें से 30 इंडियन स्टूडेंट्स की तो डेथ हो गई है। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आप कनाडा में देखेंगे। इस तरह देखिए अटैक और मर्डर इंसिडेंट्स अगेंस्ट इंडियन अब्रॉड। अभी देखिए ट्रेंड जो दिखा रहा है इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। एंड अगर आप देखें 29 to 57 ऑलमोस्ट डबल हो गया, ओके, 100% का जंप 21 से 22 एंड देन अगेन 57 से 86। तो लगातार इंसिडेंट्स ऑफ हेट क्राइम अगेंस्ट इंडियंस आर इंक्रीजिंग। देन वायलेंट अटैक्स अगेंस्ट इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड, देखिए 3, 2, 4, लेकिन 2023 में ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट 700% जंप हो गया एंड देन 28 to 40। सो दीज जो स्टैट्स हैं दे आर प्रोवाइडेड बाय नदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये ट्रेंड बहुत ही डिस्टर्बिंग है, लगातार दिखा रहे हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट अटैक हो रहा है, इंडियन कम्युनिटी के अगेंस्ट अटैक हो रहा है फॉरेन लैंड में। अब ये जो हम लोग बात करें ना 86, इसका भी ब्रेकअप दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। देखिए ब्रेकअप दिया, इसमें क्या बोल रहे हैं, जो टोटल 86 इंसिडेंट्स हुए हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए कनाडा में इंसिडेंट्स हुए हैं सबसे ज़्यादा, ओके। देन आप देखिए सऊदी अरेबिया में इंसिडेंट्स हुए हैं, आप देखिए यूके में इंसिडेंट्स हुए हैं। ये 3 कंट्रीज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं।
राइट। अब देखिए यूके कनाडा इंसिडेंट्स आर अकरिंग, सऊदी अरेबिया में इंसिडेंट्स हो रहे हैं। जनरली वहाँ पे रिलीजियस जो बायसनेस है उसके अगेंस्ट इंसिडेंट्स होते हैं, प्लस जो माइग्रेंट वर्कर्स वहाँ जाते हैं उनके बीच जो टसल होता है ओनर्स एंड माइग्रेंट वर्कर्स के बीच, उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं, राइट। अब हम लोग बात करेंगे कि जनरली ये जो इशू हो रहा है, ये जो रेशियल अटैक हेट क्राइम्स हो रहा है अगेंस्ट इंडियन, ये हो क्यों रहा है? अगर आपने मूवी देखी होगी लगान, लगान में जो कैप्टन रसल हैं वो एक डायलॉग बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे ब्रिटिश इंडिया देवर जो इंडियंस को वो लोग गुलाम बना के रखते हैं, तो वो एक डायलॉग बोलते हैं, वो बोलते हैं तुम साला गुलाम लोग हमारी जूती के नीचे रहेगा। और उसी मानसिकता से आज भी लोग रह रहे हैं, पर वो भूल गए हैं कि इंडियन जिसको ओवर पावर करके उसको अपनी कॉलोनी बना के इतने साल 100-200 साल उन पे राज किया, आज वही गुलाम इज नाउ बिकमिंग अ ग्लोबल लीडर। दे फेल टू अंडरस्टैंड, दे फेल टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, ठीक है। जो वेस्टर्न कंट्रीज है ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि वही गुलाम आज ग्लोबल लीडर बन रहा है। नाउ वी इंडियंस आर बिकमिंग प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर्स इन डिफरेंट कंट्रीज। वी आर नॉट डिक्टेटिंग द बोर्ड रूम्स, वी आर बिकमिंग द ग्लोबल जाइंट्स, टेक जाइंट्स। टेक जाइंट्स के हम लोग सीईओज बन रहे हैं, ठीक है, हम लोग बिजनेस मैग्नेट्स बन रहे हैं, राइट। सो दे फेल टू अंडरस्टैंड, वो अभी भी उसी मानसिकता में जी रहे हैं कि ये लोग कैसे बन सकते हैं, ये लोग कैसे हर जगह रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी मानसिकता से लोग जी रहे हैं आज भी। अब देखिए जैसे कि विंस्टन चर्चिल थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, इन्होंने बोला था दे कॉल्ड इंडियंस बीस्टली पीपल विथ अ बीस्टली रिलीजन, ठीक है। देखिए कितना डेरोगेटरी टर्म यूज कर रहे थे इंडियंस के लिए। रिचर्ड निक्सन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, अनदर हीरो ऑफ द वेस्टर्न स्टेट, डिसमिस देम एज अनअट्रैक्टिव, सेक्सलेस एंड रिपल्सिव। इंडियंस को बोल रहे हैं अनअट्रैक्टिव, सेक्सलेस, रिपल्सिव। तो ये जो डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स हैं ये बेसिकली दिखाता है इनका बायसनेस अगेंस्ट द इंडियंस, कि वो सोचते हैं कि इंडियंस सिर्फ और सिर्फ एज अ गुलाम जी सकते हैं, राइट। अब इसी में देखिए बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि रेशियल अटैक्स, इवन ऑनलाइन अब्यूज चल रहा है अगेंस्ट इंडियंस। इट इज़ लाइक, एंड मोस्टली जो इंडियंस अटैक्स हो रहे हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द हिंदू रिलीजन। तो हिंदू फोबिया टाइप्स एक ऐसा सेंटिमेंट पनप रहा है स्पेशली इन द ऑनलाइन कम्युनिटी। अब देखिए यहाँ पे तुलसी गैबार्ड हैं, द फर्स्ट हिंदू टू बी इलेक्टेड टू द यूएस कांग्रेस, केम अंडर विशियस रेशियल अटैक फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी मेंबर एंजेला, who believes Gabbard as a worships the devil। तो अगेन बहुत ही गलत तरीके से इंडियंस को पोर्ट्रेट किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए 2000 में है जगदीश भगवती जो हैं द कोलंबियन इकोनॉमिस्ट, उन्होंने इंडियंस को बोला था द न्यू जूइश ऑफ अमेरिका। बेसिकली जब उन्होंने इस चीज़ के बारे में बोला था न्यू जूइश ऑफ अमेरिका, तो बेसिकली पॉजिटिव सेंस में बोल रहे थे, बिकॉज जूइश आर वेरी वेरी सक्सेसफुल इन अमेरिका। तो इसी सेंस में बोल रहे थे कि अब इंडियंस जो है नाउ दे आर बिकमिंग टेक्नोक्रेट, बिजनेस मैग्नेट, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस, राइट। तो वो सेंस में बोले थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो प्रोफेसी गलत सेंस में सही हो रही है, इन द सेंस कि जो जूइश हैं, जूइश के अगेंस्ट बहुत हेटेड क्राइम भी हुआ आगे जाके, ठीक है, उनके अगेंस्ट एंटी जूइश सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा फैला, राइट। तो इसी तरह इंडियंस के अगेंस्ट एंड प्राइमरली हिंदूज के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स अगेंस्ट है उनके। अब इसमें देखिए कि सेंटिमेंट्स इतने स्ट्रांग है, एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग है दैट इवन द यूएस सेकेंड लेडी उषा वैंस, इनको भी नहीं छोड़ा गया, इनके अगेंस्ट भी रेशियल अब्यूज चल रहा है, ठीक है। When her husband became vice president of USA, उनके अगेंस्ट तो ऐसे बात कर रहे थे उषा वैंस के अगेंस्ट, बिकॉज शी हैज़ एन इंडियन ओरिजिन। एवरीबडी वॉज सेइंग, कमेंट्स आ रहे थे कि आई थॉट दैट शी वॉज क्रिश्चियन एंड नाउ दे आर वेरी सैड दैट दे हैव दैट शी इज़ हिंदू, ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। इनफैक्ट एक ने तो कमेंट लिखा था कि नाउ द वाइट हाउस विल हैव काउज, नाउ वाइट हाउस हैज़ टू हैव अ काउज। जस्ट अ डेरोगेटरी स्टेटमेंट, मतलब लगातार इंडियंस को नीचे दिखाने की बात हो रही है, ओके। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि ये जो इश्यूज हो रहा है, जो अटैक हो रहा है अगेंस्ट इंडियंस, ये हो क्यों रहा है, हमें इसको जानने की कोशिश करनी है। अब देखिए हर जगह ऐसे ऐसे पोस्टर्स लग रहे हैं, आयरलैंड इज फुल, मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड मास इमिग्रेशन, इट्स टाइम टू पुट ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट।
राइट तो इसके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहला है जीनोफोबिया, एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स। देखो जीनोफोबिया क्या होता है, यू हैव फियर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू अदर कल्चर, अदर रेस। तो एक कहीं ना कहीं एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स पनप रहे हैं। अगर आप देखेंगे एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स पनप रहे हैं तो इसकी वजह से एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट भी होंगे। जैसे कि अगर हम लोग देखें लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, लंदन में बोल रहे हैं लेट्स यूनाइट द किंगडम, प्रोटेस्ट का थीम है। ऑस्ट्रेलिया में बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट, या फिर मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया। कनाडा में भी बात करें कनाडा फर्स्ट, राइट। तो इस तरह की जो सेंटिमेंट्स हैं, वाई दे आर इट इज देयर, वाई इट इज कंटिन्यूसली पॉपिंग अप, द रीजन इज दैट पीपल थिंक दैट दीज इमिग्रेंट्स आर कमिंग, दे आर ग्रैबिंग देयर जॉब्स। वो आ रहे हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं वो पहली बात आ रहे हैं, उनके जॉब्स पे हक कर रहे हैं, उनके लैंड को ऑक्युपाई कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं जिस पे लोकल लोग का हक होना चाहिए, जैसे आयरलैंड जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं या यूएस जा रहे हैं, तो लोकल लोग का हक वो छीन रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स पनप रहा है, बिकॉज इंडियंस वेर एवर वी आर गोइंग वी आर सक्सेसफुल। अब यहाँ पे बहुत से ऐसे इंडियंस जो कि अब्रॉड में रह रहे हैं, जैसे कि जो 6 ईयर ओल्ड गर्ल थी, उनकी मदर ही बोल रही थी कि वी आर नॉट इलीगल, वी हैव वर्कड आवर वे हार्ड। हम लोग यहाँ अपनी मेहनत से आए हैं, हम यहाँ अपनी मेहनत से आए हैं, हमने इसके लिए जनरली बहुत मेहनत की है और यहाँ पे आके हम लोग खुद ही कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वी आर नॉट इलीगल इमिग्रेंट्स, हम लोग किसी गलत तरीके से यहाँ पे नहीं, वैध तरीके से आए हैं, वीज़ा लेकर आए हैं, राइट। तो ऐसे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट बार बार ये एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स को फ्यूल करते जा रहे हैं, राइट। और ये प्रोटेस्ट हर जगह हो रहे हैं। अगर आप देखें प्रोमिनेंट जहां पे इंडियन कम्युनिटी है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जगह ये ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देन वी कैन टॉक अबाउट मागा रेटरिक। देखिए मागा मीन्स क्या है, ये एक ट्रम्प का दिया गया स्लोगन था, दैट इज मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। सो अगर हम इसकी बात करें, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, तो बेसिकली साइलेंटली हम लोग कहेंगे कि सटल वे में बोल रहे हैं कि दैट अमेरिकन्स आर फर्स्ट नाउ। तो अगेन वेन एवर द इंडियंस आर गोइंग, तो इंडियंस को बॉयकॉट करो, उनके अगेंस्ट हेट स्पीच दो, ऑनलाइन अब्यूज करो, राइट। इसलिए क्योंकि इंडियंस आर गोइंग, दे आर टेकिंग द टेकी जॉब्स, राइट, बिजनेस मैग्नेट्स बनने, सक्सेसफुल कम्युनिटी है वहां पर। बट यहां पे क्या रहा, मागा रिटोरिक विच वॉज प्रोपाउंडेड बाय ट्रम्प, वो कहीं ना कहीं एक तरह से ऑनलाइन हेट स्पीच को या इवन प्रोटेस्ट को भी फ्यूल कर रहा है, विच इज गोइंग, और एक आप बोले सटल वे बोल रहा है कि अमेरिकन फर्स्ट, ठीक है, जो भी रिसोर्सेस उसमें अमेरिकन का, लोकल लोग का पहले हक होना चाहिए। इसी तरह देखिए पॉलिटिकल डिसऑर्गेनाइजेशन, कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें कि ऐसे जो हेट क्राइम्स हो रहे हैं या फिर रेशियल अटैक्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडियंस वेर एवर दे आर गोइंग दे आर पीस लिविंग, वी आर पीस लिविंग पीपल। हम लोग कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बना रहे हैं, हम लोग बस अपने वर्क को बहुत ही हार्ड वर्किंग वे में कर रहे हैं, सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर पीस लिविंग पीपल। हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना रहे हैं, हम लोग पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हैं। सो अगर हम लोग पॉलिटिकली एक्टिव नहीं, हमारा कोई पॉलिटिकल आउटफिट नहीं है विच इज गिविंग वॉइस टू आवर प्रॉब्लम्स, तो इससे क्या होगा, लोगों को लगेगा कि भाई दे आर द पंचिंग बैग्स। तो लोगों को क्या लगता है वहाँ पे लोकल लोग को, चाहे हम लोग अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, कहीं भी बात करें, तो लोगों को क्या लगता है, भाई इनके अगेंस्ट कुछ भी बोलते रहो, इनको मारते रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज दे फील इंडियंस आर द पंचिंग बैग। अब जैसे ही हम लोग बात करें कि इसमें अलग अलग एक्टर्स का भी रोल है, जैसे कि कनाडा में ही एक इन्फ्लुएंसर्स ने बोला था, टू गेट अ परमानेंट रेजिडेंस मेक श्योर दैट यू, इंडियंस को भी बोला था, एक इंडियन इन्फ्लुएंसर ही इंडियंस को बोल रहा था कि कोशिश करिए कि आपका बेबी कनाडा में बॉर्न हो, सो दैट योर बेबी गेट अ परमानेंट रेसिडेंस। तो कनाडा में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन अब्यूज़ हुआ, ठीक है, दे स्टार्टेड कॉलिंग इंडियंस अ रैट, राइट। क्यों, क्योंकि वहाँ की जॉब्स पे इंडियंस अपना हक वो सक्सेसफुली ले रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे अपना घर बना रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंट हो रहा है। तो काइंड ऑफ यू कैन से मास माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम इंडिया टू कनाडा,
राइट। तो पॉलिटिकल डिसऑर्गेनाइजेशन, कोई पॉलिटिकल आउटफिट नहीं है, तो पीपल आर थिंकिंग कि इंडियंस आर द पंचिंग बैग, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। लिबरल मूवमेंट्स टर्निंग इनवर्ड्स, इसका मतलब क्या है? देखिए इंडियंस, वी ऑलवेज टॉक अबाउट पीस, वी ऑलवेज टॉक अबाउट हार्मनी, सोशल हार्मनी बनी रहे, राइट। वी टॉक अबाउट कि एवरीबडी हैज़ द राइट टू लिव विथ डिग्निटी, सब लोग इक्वल हैं। बट एट द सेम टाइम्स कहीं ना कहीं एक बीच में एलिगेशन भी लगा था कि इंडियंस हु आर गोइंग टू अब्रॉड लाइक इन यूएसए, तो यहाँ पे जो मोस्टली इंडियंस आते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द प्रिविलेज्ड क्लास, पीपल फ्रॉम द अपर कास्ट, एंड दीज अपर कास्ट पीपल जो कि बात करें लिबरल वैल्यूज़ की, एवरीबडी इज इक्वल, डिग्निफाइड लाइफ, राइट टू लिबर्टी, एवरीथिंग की बात करें, बट एट द सेम टाइम वो इंटरनली कहीं ना कहीं कास्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो इंडियंस के अगेंस्ट एक सेंटिमेंट बनने लगा कि ये लोग जो ऊपर सुपरफिशियल वे में बात करते हैं इंडियंस की, एवरीबडी इज इक्वल, लिबरल आइडियाज़ को वो लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो इंटरनली ही कास्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, कास्ट ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो कि आर्टिकल्स में न्यूज़ में आया भी था। तो ये भी एक एंटी रिटोरिक बनाता, एंटी इंडियंस रिटोरिक को फ्यूल करता रहा। एंड देन रीइंफोर्सिंग स्टीरियोटाइप्स, देखिए स्टीरियोटाइप्स क्या है, जैसे कि अलग अलग वीज़ा लेके इंडियंस वहाँ पे जा रहे हैं, दो सक्सेसफुल हो रहे हैं, बट द सेम टाइम दे आर अब्यूजिंग द वेरियस वीज़ा पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे यूएस की बात करें, चाहे यूके की बात करें, चाहे कनाडा की बात करें। सो दे आर टेकिंग ओवर द जॉब्स, ठीक है, दे आर टेकिंग ओवर द लैंड, जितनी भी रिसोर्सेज जो कि लोकल के लिए बनने चाहिए वो इंडियंस ग्रैब कर रहे हैं। तो स्टीरियोटाइप्स को ही और भी ज़्यादा ऑनलाइन फ्यूलिंग होती जा रही है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा रीजंस हैं, याद रखिए। जीनोफोबिया हो गया, एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट तो बहुत ज़्यादा हो रही है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मागर रिटोरिक भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्यूल कर रहा है चीज़ों को, कि नहीं, वी इंडियंस जो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो ये चीज़ नहीं समझे कि इंडियंस जो जा रहे हैं सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो उनके कंट्री के ग्रोथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प प्ले कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इसको नहीं समझ रहे हैं। वो बस इंडियंस को, स्पेशली हिंदूज, क्योंकि मोस्टली हिंदू के अगेंस्ट हो रहा है, तो हिंदू फोबिया को फ्यूल किया जा रहा है। इनफैक्ट ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स भी हुए हैं जहाँ पे यूएस में द हिंदू टेम्पल हैज़ बीन डेसिग्रेटेड, राइट। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही कुछ सॉल्यूशंस बहुत ही स्ट्रिक्टली इसको इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कि 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन को वहाँ पे चलाते हैं। दे आर एस्टैब्लिश इन इंडियन मिशन टू असिस्ट नेशनल्स इन फॉरेन कंट्रीज, 24/7 हेल्पलाइन है। ग्रीवियंस पोर्टल, जैसे मदद का पोर्टल है अवेलेबल फॉर इंडियन नेशनल्स टू रजिस्टर एंड रिजॉल्व देयर ग्रीवियंसेस, तो मदद पोर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स वेयर दे कैन लॉग इन और वो अपने ग्रीवियंसेस वहाँ पे दे सकते हैं, उसको ट्रैक भी कर सकते हैं अपने ग्रीवियंसेस को कि रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। देन इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, ऐसा फंड विच कुड बी यूज्ड बाय द इंडियन कम्युनिटी लिविंग इन अब्रॉड, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है, अटैक हो गया या कोई डिजास्टर हो गया, तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में वो उस फंड से इंडियन कम्युनिटी के अब्रॉड में हेल्प हो पाएगी। देन वी कैन टॉक अबाउट सिक्योरिटी एडवाइजर्स, जैसे कि आयरलैंड में ही लगातार सिक्योरिटी एडवाइजर्स दिए जा रहे हैं। सिक्योरिटी एडवाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिप्लोमेटिक चैनल्स दे रहे हैं कि बी केयरफुल वाइल गोइंग आउट, राइट, एंड ट्राई टू मेक श्योर कि आप इस हेट क्राइम से दूर रहें। So be very careful. Then based on Bejburwa committee recommendations, special police units and helplines were set up to protect the people from northeast, both within India and abroad. तो ये भी आप लिख सकते हैं। एंड लास्ट इज डिप्लोमेटिक चैनल। देखिए डिप्लोमेटिक चैनल इज ऑलवेज वेरी यूजफुल। यहाँ पे आप तुरंत अपना रिसेंट दिखाइए कि क्यों किसी के अगेंस्ट, किसी इंडियंस के अगेंस्ट अटैक हुआ। अगर यूएस में हुआ तो डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू इंडियंस कैन ऑलवेज फाइल देयर रिसेंट, फाइल देयर की लाइक दे आर वेरी एंग्री कि ऐसा इंसिडेंट होना नहीं चाहिए, अगर हो रहा है तो परपिट्रेटर को तुरंत पकड़ो और उसको दे शुड बी बॉट टू जस्टिस। तो ये सब तो हमारे स्टेप्स हैं दैट इज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें आप कुछ और भी चीज़ बता सकते हैं, जैसे कल्चरल एक्सचेंज। हम लोग देखते हैं जैसे कि हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, किसी आप इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, एलिट इंस्टीट्यूशन में, तो जैसे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, पर्सन फ्रॉम इंडिया एंड पर्सन फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री दे विल एक्सचेंज। तो वहाँ पे कुछ समय रहते हैं तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उनका कल्चर क्या है। तो इससे क्या होगा, जीनोफोबिया धीरे धीरे हटेगा, ठीक है, जीनोफोबिया हटेगा, सो पीपल विल बी एबल टू अप्रिशिएट ईच अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस, वो उनसे डरेंगे नहीं, राइट। तो कल्चरल एक्सचेंज बहुत अच्छा तरीका है टू मेक श्योर कि लोगों से जीनोफोबिया वाला सेंटिमेंट हट जाए, एंड जीनोफोबिक सेंटिमेंट इन जनरल एंड एंटी इंडियन सेंटिमेंट इन पर्टिकुलर, राइट। कल्चरल एक्सचेंज करें। देन एडवोकेसी एंड अवेयरनेस करें। एडवोकेसी करें, सपोज कि कोई भी इमिग्रेंट आ रहा है, जैसे इंडियंस जा रहे हैं यूएस में, इंडियंस जा रहे हैं यूके में, कनाडा में, तो उनको एज एन इलीगल इमिग्रेंट ना समझा जाए, उन्हें एज अ पैरासाइट ना समझा जाए,
उन्हें एज अ पर्सन समझा जाए, एज अ कम्युनिटी हु इज कमिंग एंड मेकिंग देयर ओन कंट्री स्ट्रांग, इकोनॉमिक ग्रोथ करवा रहे हैं, स्टेबिलिटी करवा रहे हैं। आप सोचिए कोई इंडियन जा रहा है वहाँ पे कोई कंपनी खोल रहा है बाहर जाके, यूएस में, यूके में, कनाडा में, तो वो लोकलाइट को ही तो बहुत ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करेगा, उनके कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो डोंट लुक इंडियंस एज अ पैरासाइट। इनफैक्ट इस मानसिकता से बाहर आइए कि हम हमेशा गुलाम ही रहेंगे। अब उनको भूल जाना चाहिए कि गुलाम अब गुलाम नहीं रहा, गुलाम अब ओवरऑल बहुत पावरफुल हो गया है। ठीक है, उसके बाद फिर एम्पावरमेंट ऑफ इंडियन डायस्पोरा। कोई ना कोई ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लोकली बनाना चाहिए सो दैट उनकी जो ग्रीवियांसेस लोकलाइट इंडियंस के, ठीक है, वो तुरंत ऑन द स्पॉट डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू जा सके, ठीक है, कंसर्न गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट को, सो दैट ऐसे इंसिडेंट्स बिल्कुल भी रोके जाएं, राइट। तो दीज आर द सॉल्यूशंस दैट यू कैन ऑलवेज राइट। और जनरली देखा गया है ये जो टॉपिक है रेशियल अटैक अगेंस्ट इंडियंस इन फॉरेन लैंड, दो इससे कोई क्वेश्चन अभी आया नहीं है, बट अगर हम लोग ओवरऑल यूपीएससी का जीएस का सिलेबस देखें तो पेपर 1 में वेयर वी हैव इंडियन सोसाइटी का, तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडियन सोसाइटी, वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। इनफैक्ट जीएस 2 में भी देयर इज अ टॉपिक, सब टॉपिक कॉल्ड इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा में भी इंडियन रेशियल अटैक क्यों हो रहे हैं, व्हाट आर द सॉल्यूशंस दैट यू कैन सजेस्ट, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए जैसे कि इससे रिलेटेड इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं, आप देख सकते हैं। इंडियन डायस्पोरा हैज सील्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट, डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स फॉर इंडिया। तो डायरेक्ट रेशियल अटैक वाली क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ पेरिफेरल टाइप्स इंडियन डायस्पोरा से जो क्वेश्चन आए हैं। इंडियन डायस्पोरा हैज अ डिसाइसिव रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज, कमेंट। ये 2020 में था, 2023 में था। इंडियन डायस्पोरा हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अप्रेज द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन साउथ ईस्ट एशिया इन दिस कॉन्टेक्स्ट, 2017 में। तो इसी से रिलेटेड अगर हम देखिए जीएस 2 में रेशियल अटैक्स और कैसे रेशियल अटैक्स इज हैम्परिंग द रिलेशन ऑफ इंडिया विथ अदर कंट्रीज, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यू शुड नो, पहले कुछ केस स्टडीज देख लीजिए, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज जो आप देख सकते हैं। आपको स्टैट्स जरूर पता होने चाहिए, स्टैट्स जो मैंने यहाँ पे कोट किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग यू शुड नो द रीजंस कि क्यों हो रहे हैं अटैक्स, एंड देन द सॉल्यूशन। गवर्नमेंट्स जो भी सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करे आप उसको एज इट इज लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग द मदद पोर्टल, राइट।